भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को वापस नहीं ला सकती। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, श्वेत क्रांति के दूसरे चरण से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और कई अन्य लाभों के अलावा जैविक खेती को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षकों से लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना और भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट के पहले दिन 6 विकेट पर 339 रन बनाए। आर अश्विन ने छठा टेस्ट शतक लगाया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक भाजपा सत्ता में है, दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को वापस नहीं ला सकती। श्री मोदी ने कहा कि ये हमेशा के लिए चले गए हैं। श्रीनगर और जम्मू के कटरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा संसद में किए गए वायदों के अनुसार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कल पहले चरण में बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए लोगों को बधाई दी। पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि ये भाजपा सरकार ही थी जिसने दिल्ली से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की। उन्होंने कहा कि पाकलदुल, रैटल, किरू और कावर विद्युत परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और इससे न केवल बिजली पैदा होगी बल्कि जम्मू के युवाओं को आजीविका भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि उधमपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया गया है और रियासी जिले में एक जिला अस्पताल भी बनकर तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी के कारण 2 करोड़ से अधिक पर्यटक यहां आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू के कटरा में रोड शो भी किया। हरियाणा में एक ही चरण में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। घोषणा पत्र में कुल 20 संकल्प शामिल किए गए हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्वेत क्रांति के दूसरे चरण से देश में महिलाओं का सशक्तिकरण, बच्चों में कुपोषण की समाप्ति और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। जैविक खेती को मजबूती मिलेगी और मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 100 दिनों में की गई परिवर्तनकारी पहलों की श्रृंखला पर एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। श्री शाह ने कहा कि सबसे अधिक महिलाएं डेयरी क्षेत्र में लगी हुई हैं, जिनमें से कुछ अकेले गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही हैं। ये श्वेत क्रांति अभियान 2 जो है वो सबसे पहला काम करेगा महिला स्वावलंबन का, महिला सशक्तिकरण का। हम सब जानते हैं कि दूध के उत्पादन के साथ और विशेषकर कोऑपरेटिव दूध के उत्पादन के साथ, डेयरी के साथ माताएं बहनें जुड़ी हैं और माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, उनका एम्पावरमेंट करना, सशक्तिकरण करना, ये कोई और कार्यक्रम नहीं कर सकता जितना अच्छे से हमारी डेयरी कर सकती है। श्वेत क्रांति के दूसरे चरण की पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, रोजगार सृजित करना और सहकारी क्षेत्रों का विस्तार करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों से अपील की है कि बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि आपके सहयोग और मार्गदर्शन से बेटियां बड़े सपने देखेंगी और उन्हें साकार करेंगी, तभी आप देश के विकास में भागीदार बन पाएंगे। श्रीमती मुर्मू ने विद्यार्थियों से कहा कि भविष्य में आप किस क्षेत्र में या किस पद पर कार्य करेंगे, इसका निर्णय आपकी क्षमता और रुचि पर आधारित होना चाहिए। इस आधार पर रास्ता चुनेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने ये निर्णय ले लिया होगा कि कौन सा प्रोफेशन अपनाने वाले हैं या कहाँ उच्च शिक्षा लेने वाले हैं, लेकिन आप में से अनेक विद्यार्थियों ने मन में अभी भी ये दुविधा है कि नौकरी करें या आगे पढ़ाई करें, एंटरप्रेन्योरशिप बने या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडमिशन के लिए तैयारी करें। मैं चाहूंगी कि आप अपने भविष्य के बारे में सोच समझ कर निर्णय लें। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7 बार पहले स्थान पर आने वाले इंदौर की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इंदौर के निवासियों ने स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान बन चुका है। इससे देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि मध्य प्रदेश के कई शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सफाई मित्र कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज नई दिल्ली में कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय पहलुओं पर चर्चा करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि श्री मोदी विल्मिंगटन, डेलावेयर में शनिवार को क्वाड नेताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत अगले वर्ष क्वाड सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत अमेरिका द्विपक्षीय बैठक के एजेंडे के बारे में श्री मिस्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा होगी। I would only point out that the Quad's constructive agenda continue to work on development priorities in the Indo-Pacific, in implementing sustainable development goals, delivering public goods, strong focus on peace, prosperity and stability in the Indo-Pacific region. Our agenda covers health security, climate change, critical and emerging technologies, HADR, infrastructure, connectivity, maritime security and counterterrorism. श्री मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री रविवार को प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। महासभा में भारत ग्लोबल साउथ की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को बताते हुए समावेशी और निष्पक्ष सतत विकास के मुद्दों पर बल देगा। भारत इस संबंध में भारतीय दृष्टिकोण, पहल और उपलब्धियों के बारे में भी बताएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के CEO के साथ बातचीत करेंगे। भारत ने यूक्रेन को रक्षा साजो सामान के निर्यात करने की रॉयटर्स मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय इस रिपोर्ट को अटकलबाजी और भ्रामक मानता है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये गलत और शरारतपूर्ण है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पास सैन्य और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। शारजाह निवेश मंच का 7वां संस्करण आज संपन्न हो गया। इसके अंतर्गत स्मार्ट अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक भविष्यवादी दृष्टिकोण पर 2 दिनों की गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम में भारतीय कारोबारियों और निवेशकों ने भाग लिया। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए नए क्षितिज को खोलना शीर्षक से एक प्रमुख सत्र भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर केंद्रित था। शारजाह निवेश फोरम को एक अग्रणी निवेश सम्मेलन के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मीडिया से व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण की जगह संस्थानों और राष्ट्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। श्री धनखड़ ने संसद भवन में आज संसद टीवी @3 कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मीडिया को देश के विभिन्न हिस्सों से सकारात्मक विकास की कहानियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। श्री बिरला ने कहा कि समाचारों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता आज संकट में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने
आज मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर श्री शिंदे ने स्वच्छ भारत अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इसके लाभ स्पष्ट हैं और लोग अब स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। ये वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जॉर्डन को बधाई देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि जॉर्डन में 2 दशकों से अधिक समय से कुष्ठ रोग का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में सरकार ने संशोधित प्रधानमंत्री जैव ईंधन जलवायु परिवर्तन अनुकूल फसल अवशेष निवारण पीएम जीवन योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि अवशेषों के लिए किसानों को पारिश्रमिक आय प्रदान करना और पर्यावरण प्रदूषण का समाधान करना है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 300 मीट्रिक टन की इस्पात क्षमता हासिल करना है। इसके अलावा वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी प्राप्त करना है। श्री कुमारस्वामी ने आज इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार विषय पर आयोजित 36वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने इस्पात क्षेत्र में टिकाऊ नवाचारों के महत्व पर बल दिया। चेन्नई में भारत ने बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं। पहले दिन के खेल का मुख्य आकर्षण रविचंद्रन अश्विन का 6ठा टेस्ट शतक रहा। अश्विन ने नाबाद 102 रन की शानदार पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने नाबाद 86 और यशस्वी जायसवाल ने 56 रन बनाए। अश्विन और जडेजा के बीच अब तक 195 रन की साझेदारी हो चुकी है। बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। भारतीय मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने की 22 से 25 तारीख के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि सप्ताह के दौरान कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, रायलसीमा, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को वापस नहीं ला सकती। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, श्वेत क्रांति के दूसरे चरण से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और कई अन्य लाभों के अलावा जैविक खेती को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षकों से लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।